चलिए, अब हम लोग जरा सा ये समझते हैं कि मंगल का लाल रंग क्या कहता है। हम्म तो मंगल जो लाल रंग है, तो हम लोगों ने एक तो ये समझा कि हमारे ब्लड का रंग लाल है, और लाल का कारण आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड काउंट्स है ना। तो मंगल हमारे शरीर में लाल रंग क्या हो गया, ऊर्जा का भी कारक हो गया, है ना। और क्या होता है, लाल रंग थोड़ा सा शक्ति या ऊर्जा का, क्रोध का कारक है ना, उत्तेजना का कारक है। तो मंगल उत्तेजना के ग्रह ही है ना, इंपल्सिवनेस के, बोल्ड, साहसी। तो रक्त का मतलब, लाल रंग का मतलब है शक्ति, ऊर्जा, क्रोध, है ना। और क्या है, लाल रंग थोड़ा सावधानी का भी प्रतीक है। आप देखेंगे रेड सिग्नल होते हैं, बी अलर्ट देयर, वहां को दुर्घटना होने के चांसेस हैं। तो मंगल क्या, दुर्घटना होने का भी कारक है। अच्छा, मंगल दुर्घटना का कारक क्यों है, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। हम लोगों ने ये समझा, मंगल फायरी प्लेनेट है, मतलब एनर्जी है उसके पास। और मंगल के पास एक्टिविटीज, मार्स इज ए प्लेनेट ऑफ एक्शन, एक्शन भी है और एनर्जी भी है। जब एक्शन और एनर्जी दोनों मिल जाते हैं, तो मंगल प्रभावित व्यक्ति की गति बहुत बढ़ जाती है। और जब गति बढ़ जाए, और दूसरा क्या, मंगल चूंकि लगातार क्रियाशील रहते हैं, तो मतलब उनमें चंचलता है, अस्थिरता है, ये मानसिक स्तर पर भी है और शारीरिक स्तर पर भी है। ठीक है। तो मंगल क्या है, बगैर सोचे समझे काम करते हैं। मेष राशि की भी यही विशेषता आपको दिखेगी, हम लोग पढ़ेंगे। तो बगैर सोचे समझे, तेजी से, गति के साथ, ऊर्जा के साथ जब काम करते हैं, तो अक्सर जो है दुर्घटनाएं होती हैं। हमारा शरीर चोटिल होता है, या हम जिस वाहन से चला रहे होते हैं, उस वाहन से हम कोई एक्सीडेंट कर देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, चंचल है। हाथ पैर भी, हमारी आंखें भी इधर उधर घूम रही हैं, स्पीड हमने बढ़ा रखी है गाड़ी की, या दूसरे ने बढ़ा रखी है, वॉट एवर इट में भी। तो मंगल अपनी शक्ति, ऊर्जा, चंचलता और अस्थिरता के कारण ही दुर्घटनाओं के कारक हैं। ठीक है। फिर मंगल को एक तरीके से ये समझ लिए, तो शारीरिक दुर्घटनाएं हो गई। फिर हम लोग का मंगल जो है क्षत्रिय वर्ण है, इनका काम भी क्या है, समाज में संतुलन बनाए रखना। समाज में संतुलन बनाए रखने का मतलब, साथ समाज में नहीं, खाली प्रकृति में भी संतुलन बनाए रखना, ब्रह्मांड में भी संतुलन बनाए रखना। क्योंकि ग्रह खाली हमारे लिए तो काम कर नहीं रहे, पूरे ब्रह्मांड के लिए कर रहे हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखना। और ये संतुलन, कभी कभी आप लोग बड़ी दुर्घटनाएं जो देखते हैं, नेचुरल कैलामिटीज भी जो होती हैं, या और जो दूसरी जो व्यक्ति जनित दुर्घटनाएं बड़ी बड़ी हो जाती है, प्लेन क्रैश हो जाना या ट्रेन का, ये भी कहीं ना कहीं जो है, ये कभी कभी इको बैलेंस के लिए या कभी और दूसरे बैलेंसेस के लिए जो है, ये घटनाएं घटती है। अब हो सकता है जो दुर्घटना में लोग मरे, वो तो उनका जितने नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं उनका कोई बैलेंस हो रहा होगा। तो मंगल जो है प्रकृति के या इस ब्रह्मांड के संतुलन, हमारे जीवन में संतुलन लाने के लिए भी जो है दुर्घटनाएं देते हैं। मंगल को और भी दो तीन नामों से जाना जाता है, जो भी मंगल की जो है ग्रह की क्वालिटीज या इनके गुण स्वरूप के बारे में बताएंगे। मंगल को डिफरेंट देशों में या सोसाइटी संस्कृतियों में गॉड ऑफ वॉर कहा गया है, युद्ध के देवता। तो ये हम लोग समझ चुके हैं, सेनापति हैं। हम्म और मंगल को डिस्प्यूट और डिस्ट्रक्शन, विवाद का और विनाश का, दोनों का कारण कहा गया है। विवाद तो ये करते ही रहते हैं, क्योंकि इनके पास शस्त्र है, ऊर्जा है, ताकत महसूस करते हैं, है ना, ताकतवर है, साहसी है, पराक्रमी है, अपने आप को दूसरे से ऊपर समझते हैं। कभी भी तमोगुण भी हावी हो जाता है, और रजोगुण का मतलब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो ये क्या हो जाते हैं, डिस्प्यूट भी करते रहते हैं। और इसी डिस्प्यूट से कभी कभी तबाही हो जाती है, डिस्ट्रक्शन व्यक्ति का या और किसी चीज का। इनको गॉड ऑफ फोर्स भी कहा गया है, गॉड ऑफ एनर्जी, कमांडर इन चीफ ऑफ सेलेस्टियल आर्मी। हाँ, एक चीज और बता दे, मंगल को जो है
क्या बात है। सेलेस्टियल आर्मी का कमांडर इन चीफ भी कहा गया है। सेलेस्टियल आर्मी का मतलब मंगल के एक देवता है जिन्हें कार्तिकेय स्कंद कहा गया है। स्कंद या कार्तिकेय जो है, जो देवताओं की जो सेना, देवताओं की सेना के सेनापति हुआ करते, शिव जी के पुत्र हैं गणेश जी और कार्तिकेय। कार्तिकेय उनमें क्या है, बल के स्वामी है, बल और विद्या के। तो मंगल के वो देवता हैं, मंगल उन्हीं को पूजते हैं। कार्तिकेय को चूंकि 7 ऋषियों की पत्नियों ने पाला था, तो सातों स्त्रियों ने 7 गुण या कई गुण उनको दिए थे, जो स्कंद में या कार्तिकेय में बल और विद्या के रूप में जो है वो प्रकट हुए। तो बल और विद्या के स्वामी होने के कारण और देवताओं की सेना के स्वामी होने के कारण स्कंद में जो है वो थोड़ा सा अभिमान बहुत आ गया, आत्माभिमान, है ना, कि मैं सबसे ज्यादा बली हूं। ठीक है। तो इस वजह से है मंगल आत्माभिमान के भी कारक है। और क्या है, एक शब्द आया है, मैं जरा देख लूं क्या था वो। एक दूसरा शब्द है, मैं पढ़ा था भूल गया। हाँ, ये मंगल जो ये कार्तिकेय में अहंकार आ गया था, तो मंगल में भी जो अहंकार बहुत है। और दूसरा क्या है, सेल्फ को इंप्रूव करने की मंगल में बहुत पावर, जैसे कहते हैं आत्माभिमान। क्या हुआ था कि गणेश जी और कार्तिकेय जी का विवाह होना था। तो ये हुआ कि किसका विवाह पहले हो, तो ये रखा गया कि जो भी जो है पृथ्वी का चक्कर लगा लेगा पूरा एक पहले, उसका विवाह जो है कर दिया जाएगा। तो गणेश जी होशियार थे, बुद्धि के देवता हैं, उन्होंने कहा कि माता ही जो है वो पृथ्वी है, और पार्वती जी के एक चक्कर लगा लिए। माता पृथ्वी को इन्होंने ब्रह्मांड या पृथ्वी मान लिया, माता और पिता को ही, उनका चक्कर लगा लिया शीघ्र। और ये लॉजिक दी कि माता पिता, माता ही पृथ्वी, माता ही संसार है, इसीलिए हमने उनका चक्कर लगा लिया और उनका विवाह हो गया। और स्कंद क्या थे, कार्तिकेय, वो पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाते हुए आ रहे थे। तो क्या हुआ कि जब वो लौटे तब तक गणेश जी का विवाह हो चुका था। तो उनको बड़ी ग्लानि हुई कि हमारे साथ ये धोखा हुआ है। तो वो तुरंत जो है सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक क्रंच क्रंच पर्वत पे चले गए। शिव जी और पार्वती जी उसको बहुत मनाते, लेकिन वो आए नहीं। तो इसका मतलब आत्माभिमान। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल से प्रभावित व्यक्ति के सेल्फ को, आत्माभिमान को अगर वो चोट पहुंचेगी, उसे कोई दुखित करेगा, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो तुरंत जो है वो चल देगा। वो किसी भी सत्ता को, किसी भी शक्ति को छोड़ सकता है। यह है आत्माभिमान और अहंकार का। ठीक है। तो मंगल को कुछ नामों से जो जाना जाता, हम लोगों ने समझा उसको। अब मंगल की हम लोग कुछ जो है पॉजिटिव निगेटिव क्वालिटीज को जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉजिक हमने आप लोगों को दी है, कुछ शब्द हैं जो आपको किताबों में मिल जाएंगे। जैसे पॉजिटिव क्वालिटीज क्या है, अत्यधिक आत्मविश्वास, भाई एनर्जी है, धैर्य है इनके पास, है ना, क्योंकि ताकत है तो थोड़ा रुक के भी हम आक्रमण करेंगे तो कोई बात नहीं है। धैर्य, सहन शक्ति, साहसिक कार्यों के लिए उत्तेजना। बताया गया कि मंगल जब तक अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लेते हैं, हमेशा जो है उत्तेजित रहते हैं। इनमें शीघ्रता और जल्दबाजी की बहुत वो रहती है, क्योंकि एक्शन के प्लेनेट है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तुरंत तुरंत तुरंत, अभी करो, क्यों नहीं कर रहे हो, ये सब चीजें जो है प्लेनेट ऑफ एक्शन है मार्स। ठीक है। जल्दबाजी, जुझारूपन है, देर तक, क्योंकि हमारे शरीर की शक्ति है, फाइटिंग स्किल, फाइटिंग पावर। ठीक है। लड़ाकूपन है, ये समझदार भी हैं, हाजिर जवाब भी हैं। क्यों, आगे हम लोग समझेंगे कि जैसे जो हमारे जो 12 भाव हैं,
ये 12 भाव हमारे बॉडी के पार्ट्स को भी जो है डिनोट करते हैं। जब हम लोग हाउसेस पढ़ेंगे और राशियां, तो वहां ज्यादा समझेंगे। तो पूरे शरीर को अगर हम लोग 12 भागों में विभाजित करें, तो फर्स्ट हाउस से प्रथम भाव के हिस्से में हमारा ये आता है स्कल, यहां से लेकर के पीछे तक का चेहरा जो हमारा माइंड होता है। तो इतने हिस्से में क्या है, हमारे माइंड भी है ना, मस्तिष्क है। तो इसका अधिकार किसके पास है, मंगल के पास है। तो इसलिए मंगल क्या है, समझदार है, माइंड का प्रयोग करते हैं, हाजिर जवाब है, इमीडिएट। क्योंकि एक्शन के प्लेनेट है, हर समय तो गलती करेंगे नहीं, और जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो जल्दी जल्दी दिमाग का भी यूज करना है। तो हाजिर जवाब है, समझदार है। लॉजिक बहुत है मंगल के पास। मार्स इज ए प्लेनेट ऑफ लॉजिक। क्यों, मंगल को जो है न्याय को स्थापित करने वाला माना गया है। भाई क्षत्रिय वर्ण है, जब व्यवस्था बना रहे हैं तो हर समय तो अस्त्र शस्त्र चला नहीं सकते हैं। तो हो सकता है उनसे ताकतवर कोई आदमी हो, तो वो न्याय की व्यवस्था चूंकि बनाने के लिए, तो उस व्यवस्था के लिए उसको समझाना है, अपने आप को सही साबित करना है। और माइंड उनके पास है, ये मस्तिष्क, तो ही इज ए वेरी लॉजिशियन, बहुत अच्छे जो है तर्कशास्त्री होते हैं मंगल। तो मंगल पर्वत जातक को जल्दी आप जो है बातों में या तर्क में जो है उसे आप हरा नहीं सकते। ठीक है, बाकी तो लिख दिया। मसल्स के कारक है, तो मंगल से प्रभावित व्यक्ति का जो है मसल्स पावर वाला, मतलब मसल्स मैन जिसे कहते हैं, वेल बिल्ट बॉडी, ना कहीं ज्यादा ना कहीं कम। अग्नि तत्व है ना, व्यवहारिक रूप से कार्य करते हैं, क्योंकि फील्ड में काम करना है, ग्राउंड लेवल पे काम करना होता है। आप देखिए सेना पुलिस इन सबको बड़े धीरे धीरे धैर्य से काम करते हैं। जब ये आक्रामक होते हैं तब अलग चीज है, लेकिन बहुत काफी देर तक ये जो है बड़े पेशेंस से प्रैक्टिकली जो है काम करते। भाई आप ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, यहाँ मत जाइए, यहाँ मत खड़े होइए, उधर आ जाइए, अभी थोड़े से परेशानी होगी। तो दे आर प्रैक्टिकली काम करते हैं। बहुत देर में जाकर ये फिर ये उत्तेजित होते हैं। हाँ, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, डिटरमिन्ड पर्सन, क्योंकि एनर्जी है ना। तो अपने लक्ष्य को पा करके रहते हैं, डिटरमिन्ड पर्सन होते हैं ना। इनमें लीडरशिप क्वालिटी इनमें होती है। क्यों, क्योंकि ये जो है प्रेरणा शक्ति, अग्नि है ना और पुरुष है, तो ये प्रेरक शक्ति है, प्रेरणा शक्ति देते हैं। और जो भी व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करे, प्रेरणा दे, वो सबके आगे चलेगा। भाई नेता लीडर का काम क्या है, ग्रुप लीडर सबको जो है ग्रुप मेंबर्स को उत्साहित करना, प्रेरित करना। जो भी व्यक्ति प्रेरित करेगा, उत्साहित करेगा, तो उनका लीडर बन जाएगा। तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी है। ठीक है, और कोई चीज तो है नहीं। एक्शन भी इनका जो है ज्यादातर विद प्लानिंग होता है। अगर विद प्लानिंग एक्शन नहीं होता है तो फिर दुर्घटना कर लेते हैं ये। ठीक है। अच्छा, निगेटिव क्वालिटीज क्या है, वही जल्दबाजी, उतावलापन, और अपने पर से उतावलेपन में अपने ऊपर से ये मानसिक और शारीरिक नियंत्रण भी जल्दी खो देते हैं। मानसिक और शारीरिक नियंत्रण खो देने का तुरंत जो है मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। और जैसे निगेटिव का मतलब यह है कि अपनी जो पॉजिटिव क्वालिटीज का यूज ना कर पाना। पॉजिटिव क्वालिटीज है समझदार, हाजिर जवाब। निगेटिव क्वालिटीज क्या हो गई, मूर्खतापूर्ण काम करना, है ना, विवाद करना, झगड़ा झंझट करना। वहां झगड़ा निपटा रहे हैं और यहाँ झगड़ा कर रहे हैं। तो निगेटिव का मतलब यह है जो नहीं करना चाहिए, अपने गुणों में वही करना। ठीक है, ये छोटे छोटी चीजें आगे दो चार और आपको किताब से पढ़ लीजिएगा। थोड़ी मतलब वायलेंटी होते, हिंसात्मक प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इनके पास अस्त्र शस्त्र है, ऊर्जा है ना, पुरुष है, क्षत्रिय है, तो थोड़े से हिंसक भी हैं ये। चलिए, तो इसमें जो है आप लोग किताब से जैसे फिजिकल फीचर्स वगैरह पढ़ लीजिए, कोई खास चीज नहीं, इसमें टाइम मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम आपको जिसकी लॉजिक दें। जो बॉडी पार्ट्स होते हैं इनके, बॉडी पार्ट्स अभी जितने आपको समझ में कि फर्स्ट हाउस और एर्थ हाउस के जो है ये लॉर्ड है। तो फर्स्ट हाउस और एर्थ हाउस से रिलेटेड जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, वो आप मंगल के प्रभाव में आते हैं। ठीक है, लॉजिक मैंने बता दी, किताब से आप पढ़ लीजिएगा, सामान्य चीजें हैं सब।
अच्छा, इनको डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं? जो भी हीट के कारण या चोट के कारण जो डिजीजेस हो, परेशानियां हो। जैसे क्या किया गया, एक्यूट फीवर, क्योंकि मंगल अग्नि के कारक है ना। जब बहुत गर्मी से या हमारी बॉडी में जब बहुत पित्त बढ़ जाता है या अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो एक्यूट फीवर आता है ना। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मिजल्स, मम्स, जो दाने निकल आना, कहते खून की गर्मी से दाने निकल आए, है ना। जब अपनी एनर्जी को पर्सन बैलेंस नहीं कर पाता है, तो ये सारी चीजें जो है, इन्फ्लेमेशन का कारक है, स्वेलिंग, है ना, जलना, कटना, और मसल्स पेन होना, क्योंकि मंगल मसल्स के कारक है। मसल्स के क्यों? मसल्स हमारे शरीर की शक्ति को यूनिफॉर्मली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। वहां तक हमारे जो क्या कहते हैं, ग्लूकोज की पावर को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती, ले जाती वहां तक, तो मसल्स के रोग हो जाते हैं। मंगल से रिलेटेड प्रोफेशन हम लोगों ने समझे ही, सेना, पुलिस, चौकीदारी, और फायर से रिलेटेड, जैसे जो फायर पुलिस होती है, फायर स्टेशन होते हैं, और थोड़ा कुकिंग से रिलेटेड, ऑल काइंड्स ऑफ पुलिस, मिलिट्री, चौकीदार, है ना। ये सब चीजें जो है मंगल के दायरे में आती है। लॉजिक हम लोगों को इसके गुणों से लगाना है। ठीक है, वस्तुओं के बारे में हमने बताया, जो भी विस्फोटक है, अस्त्र शस्त्र, ऊर्जा, गर्म चीजें, लोहा, आयरन, क्योंकि इस सब का आयरन जो हम लोगों के रूप में सामने आता है, बहुत अग्नि में तप करके आता है, और थोड़ा लो कॉस्ट होता है ये। जो मेटल हाई कॉस्ट है वो सूर्य और चंद्रमा के पास है। जो मेटल लो कॉस्ट है वो शनि और मंगल के पास है। मंगल तांबे का भी कारक है, क्योंकि तांबा मीडियम कॉस्ट में आता है। आयरन शनि के पास भी है, क्योंकि आयरन लो कॉस्ट है, शनि पुअर है ना, गरीब है ना, इसलिए। अच्छा, जो समाज में मंगल का प्रभाव कैसे दिखाई देता है? जैसे आपस में किसी भी पर्टिकुलर एरिया में दंगा फसाद हो जाना, झगड़ा हो जाना, दो लोगों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उससे कैरलिंग हो जाना। जैसे पॉलिटिकल डिफरेंसेस होना, किसी समय पॉलिटिकल डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं कि दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं में संघर्ष होने लगता है, तो ये मतलब पूरे ब्रह्मांड में मंगल के प्रभाव से कहीं ज्यादा, क्या कहते हैं, मास स्केयर हो जाना, बड़ी बड़ी जगहों पे अग्नि लग जाना, जैसे जंगल जल रहे हैं, महीनों से जल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ जोडियक में कुछ ऐसा मंगल का प्रभाव आया होगा कि जो है बड़े बड़े अग्निकांड होने लगे। जब गवर्नमेंट जो है जनता का दमन करने के लिए, जनता को नियंत्रण करने के लिए बड़े कठोर कानून बनाने लगती है, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड में मंगल का प्रभाव कुछ ऐसा बढ़ा हुआ है, जिससे गवर्नमेंट जो है कठोर कानून बना रही है। तो यही सब कुछ मोटी मोटी चीजें हैं, और तो कोई विशेष चीज ऐसी है नहीं। ये संक्षेप में मंगल के गुण स्वरूप स्वभाव थे। आप लोग, हमने इसकी लॉजिक बताने की कोशिश की है। आप लोग थोड़ा इसको किताबों से और पढ़िएगा, और लॉजिक जो है इन्हीं पे ढूंढने की कोशिश करिएगा, और जो चीज न समझ में आए वो हम आपको डिकोड करने की कोशिश करें। चलिए।